पुण्य से घन में आते गए ये। फिर अब यही चल रहा था, कहती हैं जब वो भावना हमारी आचित्त हो जाए तब जाके ये सारी सृष्टि खत्म। भावना चित्त मन से होगी, है ना। जब मन हमारा अमन हो जाए तभी कुछ नहीं लगेगा अपने को। कर्म तो वैसे का वैसे होगा, क्रिया वैसे की वैसे चलेगी, पर लगेगा नहीं हमें कुछ भी, कर्म नहीं बनेगा हमारा वहाँ पर। यहाँ पे हमने 104 सर्गा निर्वाण प्रकरण का कल हमने ख़त्म किया था। अब आगे शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस जीव के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो शुद्ध आत्मा चिदानंद ब्रह्म है। देखो हमने सर्वांग योग में पढ़े थे 3 अक्षर, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, 3 थे ना हमारे ये। अब क्षर क्या था? ये शरीर बाहर वाला हो गया, जितना भी जिन हम इन आंखों से जो देख रही हैं वो सारा तत्व है, वो सारा पदार्थ है। और अक्षर वो जो अपना जान रहा है अंदर से, सूक्ष्म हो गया, है ना, अंतवाक कहते हैं। और पुरुषोत्तम दोनों से ऊपर है, जो सत्ता है वही। अब ये 3 स्वरूप यही बता रहे हैं हमें। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, इस जीव के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो शुद्ध आत्मा चिदानंद ब्रह्म है, ये हो गया पुरुषोत्तम, ऊपर से आ रहे हैं, जिससे सब प्रकट होते हैं। दूसरा अंतवाहक पुण्यवान हो गया। अब जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है, अब हम जानते हैं ना ये सही है ये गलत है, हम फिर काटते भी हैं। अब ये वाला भाव क्यों आया अंदर, हम उस भाव को काटते भी हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सूक्ष्मता से कर रहे हैं। अब दूसरा अंतवाहक पुण्यवान है, जो आत्मा के परमाद से हुआ। नहीं तो हम क्या थे? ब्रह्म थे, शुरू में ब्रह्म थे, अब ब्रह्म को भूल गए हम, तो अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर हम ब्रह्म को ना भूलते तो अब ये पुरुषार्थ ना करना पड़ता हमें, है ना। वही आत्मा का हमने कभी ना कभी परमाद कर दिया, परमाद करके फिर हम भूल गए उसको। अब हम उसी को पाने के लिए फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो आत्मा के परमाद से हुआ है। यद्यपि केवल पद से उत्थान हुआ है, मतलब हेरा फेरी को जगंती ओहे ऊंद उए ही, बस हम गिर गए थोड़ा, तो भी परमादी नहीं। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, परमादी नहीं है ना, अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस चीज़ का, क्योंकि उसे आत्मा का स्मरण है। हम अब जान रहे हैं कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। जब आत्म पद को भूला तब तीसरा आदि भौतिक हुआ, है ना। एक तो वो ब्रह्म को भूल गए, परमाद में आ गए, तो सूक्ष्म में आ गए। अब फिर उसकी हमने पाने की फिर से पुरुषार्थ किया हमने, ठीक है। अब सूक्ष्मता से भी हम करें ही ना, है ना। अब हम खाली बाहर वाले आकार को ही सच्चा मान लें। अब ये बाहर वाले आकार को सच्चा मानते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? जीव, ठीक है, फिर जीव बन गए। अब जीव में वो तेरा मेरा चल रहा है। जब आत्म पद को भूला तब तीसरा हुआ, आदि भौतिक हुआ, और 5 तत्वों को अपना रूप जानने लगा, क्षर बन गया फिर, ठीक है। अब ये पुरुषोत्तम से अक्षर, अक्षर से क्षर। अब वैसे 3 स्वरूप बताए हैं वशिष्ठ जी ने। हे राम, जीव के ये 3 स्वरूप हैं। आत्मा के परमाद से जीव संज्ञा पाते हैं और दुखी और परतंत्र होते हैं। फिर परमाद हो गया ना आत्मा का, जीव बन गए। जीव के दुख कब खत्म हुए? कभी खत्म ही नहीं हो सकते। जीव के दुख कभी नहीं खत्म हो सकते, चाहे वो और जन्म भी ले लेना, फिर भी अगर ये स्थूलता पे बैठेगा
फिर भी दुख न दुख कहीं न कहीं से उसकी धूनी जलती रहेगी, ये दुख वाली। इससे 5 भौतिक और अंतवाहक को त्याग कर वास्तव स्वरूप में स्थित हों। अब क्या कह रही हैं? स्थूलता को छोड़ें, है ना। अब पुरुषार्थ भी कब तक करते रहेंगे? वो गंद मचेंदो उगला पुरुषार्थ कर दो, उगला सफाई कर दो, अब इवें ही चलता रहे। वैसे कहते हैं एक बार तो अपना पक्की दृढ़ता कर गए कि तू ब्रह्म ही। अब वो जब ऐसी वाली दृढ़ता कर लेते हैं तो फिर देखो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तू जो मर्जी कर्म कर, तेरे को रोकेगा कोई नहीं। कच्चे घड़े को रोकते हैं। कच्चा घड़ा अगर बाहर जाता है तो बाहर का रंग चढ़ाकर आता है, अगर पक्का जाएगा तो पक्के पे कोई रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए कह रहे हैं इससे 5 भौतिक और अंतवाहक को त्याग कर वास्तव में अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं वे आत्म विचार से नष्ट होते हैं। अब सूक्ष्म में कोई ना कोई भाव चला रहता है, फिर हम उसको काटते हैं। फिर ये काटने का कहते हैं ये पुरुषार्थ भी ना कर, एकदम पक्की वाली दृढ़ता हो जाए, तब जाकर तेरा आत्म विचार बार बार वही दृढ़ता हो जाएगी। तेरे को विचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तीसरा जो स्वरूप है वो सत्य है, वो पुरुषोत्तम। तुम उसी में स्थित हो। वो अब स्थिति कहाँ बनानी है हमें? पुरुषोत्तम में। दोनों को देखने वाले बन जाना है हमने। राम ने पूछा, हे भगवान, ये 3 रूप जो आपने जीव के कहे उनके मध्य में नाश रूप कौन है? कौन उसको खत्म करेगा? और सत रूप कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, हाथ पांव से युक्त जो देह भोग से मिली हुई है वह स्थूल रूप है। अब नाश रूप कौन है? देह है ना, यही नाश होती है ना, यही स्थूल रूप है। ये जो ये हाथ पांव मिले हुए हैं, ये मिले तो हमारी हेल्प के लिए हैं, हम अपना काम इनसे कर सकें। पर हमने ये दृढ़ता मेरी वाली बना ली, ये मैं हो गया, ये मैं बन बैठी हैं। यह जीव अपने ही संकल्प से सदा इसका प्रसार करता रहता है। किसी को कुछ दिया तो वहाँ पे क्या हमने बना दी? मैंने दिया। लेन देन तो हाथ से हुआ। चले पैर, देखा आंखों ने, और ये जो जितने भी ये इंद्रियां काम कर रही हैं इनकी अपनी सत्ता है नहीं। इनको सत्ता देने वाला वो हम हैं स्वयं में। फिर हम उसको भूलकर इस शरीर जड़ को अपना मान लेते हैं। चित्त रूपी देह इस स्फुरन रूप से अंतवाहक है। जो कह रहे हैं चित्त रूपी देह इस स्फुरन रूप से जो अंतवाहक है, मतलब वो इस जो देह है ना, और जो हमारा अंदर अंतवाहक है सूक्ष्म शरीर, ठीक है, वो नहीं दिखता किसी को, उसी से ही क्रिया होती है सारी। अब जैसे बिजली घर से, बिजली हमारे मीटर में, मीटर से सब कमरों में, ऐसे ही होती है। अब ऐसे उस सत्ता से बिजली अंतःकरण में, सूक्ष्म में, वहाँ से ये देह में भी, ये हर एक घर के अंदर होगी, ये इंद्रियों में आ गई फिर तभी ये काम करती हैं। कहते हैं वो नहीं दिखती, वो करंट नहीं दिखाई देता, ये दिखता है जिठे दिमाग, ये दिखता है ना, हमने इसको मान लिया। फिर
अब जब इसको मान लिया सच्चा, ये क्या कर सकते हैं, जैसे ये पंखा उपकरण हो गया, ये भी हमारे उपकरण है। ये सारे पंखा अपने आप नहीं चल सकता, इसको करंट चाहिए पीछे से चलने के लिए। ऐसे इसको करंट वो दे रहा है, सूक्ष्म अंतवाहक दे रहा है, पर वो दिखता नहीं है। दिखने में यही आएगा, ये पंखे आएंगे, फ्रिज आएगा। अब इसलिए कहा कि ये चित्त रूपी देह इस स्फुरन रूप से अंतवाहक है, वह सदा प्राण वायु के रथ पर स्थित होती है। अब सूक्ष्म में कोई आता है विचार, कुछ चलता है, ये इंद्रियां अपने आप मुँह पासे लगवेंगे, इंद्रियां ही रथ होते बैठते कम कर देंगे सारे। नहीं तो ये कैसे करे। अब बहुत दिनों से कोई फुन्ना उठ रहा है, ये वाली सब्जी बनानी है, फुन्ना उठ रहा है, एक दिन ये इंद्रियां चल पड़ेंगी उस रास्ते पे। देह हो चाहे ना हो, वो सूक्ष्म तो है रहा। इसलिए बार बार हमें गुरुदेव कहते हैं अंत तो हो रहा है पर अंतकाल नहीं हो रहा। अंत कर रहे हैं ना, अंतकाल इस देह का कर रहे हैं, हर जन्म में कर रहे हैं हम। कहते हैं जब तक इच्छाएं वासनाएं नहीं खत्म होती तब तक ये वाला अंत किसी काम का नहीं है। जो बाहर का अंतकाल होता है किसी काम का नहीं है। हे राम, ये दोनों शरीर उपजते और नष्ट भी होते हैं। आदि अंत से रहित चिन्ह मात्र जो निर्विकल्प है, जो दोनों शरीरों को देख रही है, वो निर्विकल्प है, उसे जीव का परम रूप जाने। असली स्वरूप हमारा वही है, वही सत्ता। उसका एक्स पड़ रहा है इधर अंतःकरण में, अंतःकरण के द्वारा हम उसको जान रहे हैं। और जानने के लिए ये मनुष्य शरीर चाहिए, ये वाली इंद्रियां चाहिए, ये वाले उपकरण चाहिए, बुद्धि रूपी उपकरण चाहिए हमें, मन रूपी उपकरण चाहिए। तभी तो मनन करेंगे हम, बुद्धि से निश्चय करेंगे क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो अंधों की तरह व्यवहार करते जा रहे हैं, वही कुएं का मेंढक बनकर व्यवहार हो रहा है, उस दायरे में घूम रहे हैं, वही बासी रोटी खा रहे हैं। निकलना पड़ेगा यहाँ से बाहर। कब निकलेंगे, कब निकलेंगे यहाँ से बाहर? जब अपना पुरुषार्थ चलेगा। पुरुषार्थ अपना स्वयं का चलना है। यही काम एक ऐसा है जो हम पैसे देकर नहीं करवा सकते, और हम सारे काम पैसे देकर करवा सकते हैं। बताओ, जब ये करना ही मेरे को स्वयं में है, चाहे मैं अभी करूं चाहे 10 जन्म के बाद करूं, पर धक्के खाते जरूरी करना है। विचार करें ना। अब तो खाली पूंछ रहती है, हाथी तो निकल चुका है, खाली पूंछ जितना काम है वो कर ले, आसानी हो जाएगी। अपने आप को दृढ़ता करनी है बस अब हमने कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही सत्ता रूप हूँ। इसलिए कहा उस जीव का परम रूप जाने जो तुरिया पद है। अब बताओ, अब तुरिया पद से कितनी दूर है, कितनी दूर है हम तुरिया पद से? ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सा है, बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता है। और थोड़ा जा रास्ता कवर करने में ही ऐसा घबराते पई हूँ। क्यों घबराएं? इतना हाथी तो छोड़ा ही हूँ पिछों, और थोड़ा जा रास्ता है। अगर खाली मुंदे में दृढ़ता कर गिनू ना, वही तुरिया पद है। उसी से जागृत आदिक उपजे हैं। जितने भी स्वरूप है उसी के द्वारा ही तो उपजे हैं। मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं विचार से समझ भी रहा हूँ सारा कुछ, और उसी में ही तो लीन हो रही हैं। क्या है दूसरा यहाँ पर है? जहाँ से निकले हैं उसी में जा रहे हैं। अगर जहाँ से निकले हैं ये बुद्धि लगाकर दृढ़ता के साथ भी अंत टाइम में जो वो स्मरण रहे बने, मैं वो ही था। हाँ, वो स्वभाव बन जाए हमारा। स्वभाव के लिए पहले अभ्यास चाहिए, अभ्यास होगा तब जाके वो स्वभाव बनेगा। अंत में इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, बुद्धि भी काम दे या ना दे, साथ दे कि ना दे,
फिर जो इसके संस्कार होंगे अंदर वही निकल आएंगे। इससे भी सोच क्या है क्या बात होगी, इतनी सोच कि ये भी क्यों कहना मैं ब्रह्म हूँ, ये भी तुम्हारे में विचार ना आए, ये भी मैं ब्रह्म हूँ। पर अभी बोलना पड़ेगा ना इसको। इससे भी सूक्ष्म है, अभी तो इससे भी आत्मा में ये भी नहीं सोचता कि मैं ब्रह्म हूँ ही वही। क्या नाम है उसको कह रही है क्या, फिर ब्रह्म भी क्यों कहना, ब्रह्म हो ही वही। देखो पत्नी हम याद नहीं करते, कभी नहीं याद करते, माँ का भी नहीं कभी याद करते, पर कितनी दृढ़ता है ना वैसी। इसलिए बार बार कह रही हैं कि जीव का वही परम रूप सत्य जाने। ये जो ऊपर दिख रहा है, मन के अंदर चल रहा है, ये सत्य नहीं है। कहते हैं वही तुरीय पद है, और उसी तुरीय पद से जागृत आदिक उपजे हैं, और उसी में ही लीन हुए हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं उसी से निकलती हैं। राम ने पूछा, हे भगवान, मैं तीन को जानता हूँ, एक जागृत जो निद्रा से रहित और जिसमें इंद्रियां और चार अंतःकरण अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। दूसरा स्वप्न है, उसमें भी इंद्रियां विषय को जागृत की तरह संकल्प से ग्रहण करते हैं। एक जागृत में जो संस्कार हमारे अंदर जाते हैं वही स्वप्न में निकलते हैं, है ना। स्वप्न का और कारण क्या है क्या? नहीं ना, जागृत कारण है। जागृत से हम वो संस्कार भरते हैं, वही संस्कार हमारे स्वप्न में निकलते हैं। और तीसरे में इंद्रियां अपने विषयों से रहित होती हैं और जड़ता आती है, सुषुप्ति जो अज्ञान की है, तब कुछ नहीं भासित होता। राम जी कहते हैं मैं ये तीन अवस्थाओं को जानता हूँ। शिला की तरह जड़ता तमोगुण आत्मक है, यह सुषुप्ति है। इन तीनों को तो मैं जानता हूँ, अब तुरिया और तुरियातीत को कृपा करके कहिए। उन्होंने बोला ना, वो जो परम पद है ना, वही तुरिया पद है हमारा, वही तुरिया अवस्था है। अब राम जी कह रहे हैं ये तीन वाली तो मैं जान रहा हूँ, तीनों अवस्थाएं। अब मेरे को तुरिया पद और तुरियातीत उसका बताओ मेरे को, वो कौन सी हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अपना होना और ना होना दोनों को त्याग कर शेष केवल तुरीय पद रहता है। एक अपना होना और ना होना। अपना होना मतलब स्थूलता में दृढ़ता कर लेनी, है ना, स्थूलता में जैसे अज्ञान काल में चल रहा था। और अपना ना होना वो कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको बोलना जैसे आप अभी कह रहे हो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, या मैं साक्षी हूँ, है ना, या मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का चिंतन करना। कहते हैं अपना ना होना। स्थूल को तो छोड़ दिया, स्थूल को छोड़कर हम उसका चिंतन कर रहे हैं। कहते हैं उन दोनों का त्याग कर फिर वही है, फिर वही है, वही अपना स्वरूप है, वही तुरिया पद है, वही तुरिया पद है, वह शांत और निर्मल पद है, वहाँ पे विक्षेपता नहीं आती। हे राम, तुरिया जागृत नहीं, क्योंकि जागृत संकल्प जाल है और उससे मन रूप इंद्रियों में राग द्वेष होता है। राग द्वेष कब होता है? जागृत में होता है ना, जब हम बैठ जाते हैं शरीर के ऊपर आकर। तुरिया स्वप्न अवस्था भी नहीं है, क्योंकि स्वप्न भ्रम रूप होता है। स्वप्न भी तो हमें जागृत का ही संस्कारों से आता है। वो संस्कार अंदर दृढ़ होंगे तो जागृत में जो संस्कार जाएंगे वो कैसे जाएंगे? वो तो मेरे वाले, मैं मेरे वाले होंगे, ये वाले संस्कार अंदर जाएंगे। कहते हैं तुरिया स्वप्न अवस्था भी नहीं है,
क्योंकि स्वपन भ्रम से हो रहा है, जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है तो नहीं, पर भासित तो हुआ और सारे लक्षण में वैसे लगे, सो और का और हो जाता है। तुरिया सुषुप्ति भी नहीं है, क्योंकि उसमें अत्यंत जड़ता है। सुषुप्ति अवस्था में अपना कोई विचार थोड़ी चलता है, जड़ता है, अज्ञान वाली बिल्कुल ही। तुरिया अवस्था चेतन रूप है, उदासीन है, शुद्ध और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित है। क्या कह रही है? तुरिया अवस्था कौन सी है? सबसे अलग है, जानने वाली है, उदासीन है, चेतन रूप है, शुद्ध है ना? वही जो आदि में हुए थे हम, शुरू में जो यहाँ से थे हम, तुरीय अवस्था वही है। कहते हैं अब शुरू में तो हम वही थे, शुरू में तो हम वही थे, अब वहाँ ब्रह्म से ये जीव की यात्रा देख लो हमने कितनी बड़ी कर ली। अब यात्रा के अंदर खाली हम राजपुरा से दिल्ली जाते हैं तो भी हम कितने संस्कार भर लेते हैं, जिनसे मिलते जुलते हैं वही अभी वाले देख ले, है ना? 2-4-5 घंटों में कितने अंदर जमा कर लेते हैं। और ये जब ब्रह्म से जीव की यात्रा की हमने, बताओ कितने संस्कार होंगे अंदर, कितने जन्मों के संस्कार होंगे अंदर। अब उन सब जन्मों के संस्कारों को तीली लगानी है और उसके लिए तत्वज्ञ गुरुदेव चाहिए। उनकी कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं है। गुरु कृपा ही हमारा बेड़ा पार कर सकती है। और कोई हमारे ऊपर, देखो सबसे पहले गुरु कृपा, गुरु हमें जगाएंगे, फिर हम अपने ऊपर आप कृपा करेंगे, फिर वही विचार चलाएंगे, तब जाके हम इस माया जाल से छूट सकते हैं। माया जाल इतने शिकंजे से उसने हमें कस रखा है और कोई है नहीं हमारे पास हथियार इस माया जाल से बाहर निकलने का। इसलिए कहा जो ये तुरीय अवस्था है चेतन रूप है, उदासीन है, शुद्ध है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से रहित है। जीवन मुक्त तुरीय पद में स्थित रहता है। जीवन मुक्त, देखो जब ज्ञान हो गया उसी टाइम देहनी खत्म होगी तो उसको हम क्या उपाधि देते हैं? जीवन मुक्त की उपाधि होती है। वो कहते हैं जीवन मुक्त तुरीय पद में स्थित रहता है। अब जैसे उसकी देह की प्रारब्ध खत्म होगी तो वो तुरीयातीत पद में आ जाएगा। जब तक प्रारब्ध है जीवन मुक्त है और जब तक शरीर की प्रारब्ध खत्म तो तुरीयातीत पद हो गई। हे राम, जो तुरीय पद में स्थित है वह जगत में स्थित हुआ भी शांत है। अज्ञानी को जगत वज्र सारवत दृढ़ है। अज्ञानी को ये संसार सच्चा लग रहा है, यहाँ से निकल ही नहीं सकता वो। और ज्ञानी सदा शांत रूप है क्योंकि वह तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है। उसको न उनमें राग है न द्वेष है। क्या है फिर? देख रही मेरी प्रारब्ध की सामग्री मिली हुई है, ये मेरी प्रारब्ध की सामग्री है, जो घर परिवार है इसी सामग्री को खर्च करना है, मेरे को खर्च करके इस शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है। ज्ञानी की दृढ़ता होती है, आगे और कर्म नहीं बनाने अब मेरे को। वह उदासीन की तरह रहता है। अब गृहस्थ में कैसे रहेगा? उदासीन की तरह। तुरीयातीत पद में वाणी की गति नहीं है, वहाँ वाणी वाला यंत्र ही नहीं है,
यंत्र कहाँ है? तुरीय पद के अंदर है ना, आकार में है ना। तुरीयातीत में वाणी वाला यंत्र नहीं है। जीवन मुक्त पुरुष जब विधेय मुक्त होता है तब इसी पद को प्राप्त होता है। अब जो तुरीय पद जिस महापुरुष ने प्राप्त कर ली उसके लिए तुरीयातीत अवस्था है। वही उसमें तुरीयातीत अवस्था में फिर लय हो जाएगा, जहाँ वाणी की भी गति नहीं। बताओ वहाँ पे वाणी की गति कैसे होगी? कैसे बोलने आएगा? कैसे बोल सकता है वो? यंत्र चाहिए ना वाणी वाला, माइक चाहिए, ये वो होता ही नहीं उसमें। जब तक जीवन मुक्त है तब तक तुरीय पद में स्थित रहता है, और तुरीय पद में स्थित रहकर राग द्वेष से रहित है, और इंद्रिय भी अपने विषय में राग द्वेष से रहित होकर स्वाभाविक बरतती हैं। किसकी? तुरीय पद वाले की। तुरीय पद वाले की इंद्रियां स्वाभाविक बरतती हैं, राग द्वेष से रहित होकर। वो कर्म तो सारा करेंगे, ठीक है, सारी क्रिया, जहाँ जिसको डांटना है डांट भी लगा देंगे, पर मन के अंदर उनके प्रति राग द्वेष न होगा। राजा जनक को तुरीयातीत की उपाधि प्राप्त है, बस जीवन मुक्त की उपाधि प्राप्त है उनको, विधेय मुक्त की। उनको ही क्यों? क्योंकि उनकी दृढ़ता ही इतनी हो गई थी। देखो राज भी कर रही हैं और ये वाली उपाधि भी उनको मिली हुई है। अब कैसे? राज में तो डांटना भी है, पुरस्कार भी देना है, दोनों कर्म कर रही हैं वो। पर कर्म कैसे कर रहे हैं? इसके कर्म हैं। मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जिस पुरुष को राग द्वेष उत्पन्न होता है वह तुरीय पद को नहीं प्राप्त हुआ। और वो कैसा है? अभी मन चल रहा है उसका, ठीक है, चित्त सहित है वो। जिस पुरुष को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता उसका चित्त सत पद को प्राप्त हुआ है। वो फिर अपने स्वरूप में स्थित है। जिसका चित्त सत पद को प्राप्त हुआ है उसको संसार की सत्यता नहीं लगती। संसार उसको झूठा झूठा लगता है, मिथ्या मिथ्या लगता है। वो खाली अपनी प्रारब्ध को काट रहा होता है और प्रारब्ध को काटने की सामग्री देख रहा होता है सामने। वो उसका कहीं पर भी मोह और आसक्ति नहीं होती। वह स्वप्नवत जगत को देखता है। स्वप्न में जैसे सारा सच्चा लग रहा होता है ना, पर दृढ़ता है ना, ये तो स्वप्न है, ये तो झूठ है, ये तो मिथ्या है। अब ऐसे ही उस महापुरुष की अवस्था ऐसी होती है कि ये सारा जागृत ही उसको स्वप्न लगता है, बाकी स्वप्न ही है। अब से 5 मिनट वाला कहाँ गए? पहले वाले 5 मिनट, 2 मिनट ये वाणी जो बोल रही है इससे पहले कहाँ गया? स्वप्न हो रहा है, सारा स्वप्न हो रहा है। सारा स्वप्न होते हुए भी हम इतने मूर्ख हैं कि मानते नहीं हैं। नहीं तो यही दृढ़ता कर लें, स्वप्न है, कोई सच कहनी। स्वप्न में कोई सच हुआ, हमने एक भगवान जी ने ना हमें उसकी डेमो भी दे दी है, स्वप्न दे दिलवा कर। नहीं तो आप पता कि नहीं चलता आपको। अब यही बात कहते हैं, यह तो जागृत में समझवन बंदे आ, यह तो होण समझवन कि सारा स्वप्न है, कुछ सच रहने वाला कहनी। कहते किते मरदा पी, कहते किते करदा पी, क्यों राग द्वेष करदा पी। अब इसलिए कहा कि उस महापुरुष को ये सारा जगत स्वप्नवत दिखता है। इससे तुम भी सत पद में स्थित होकर साक्षी रूप रहो। अब हमें कैसे रहना है? साक्षी रूप में। यहाँ पे तो बहुत सच्चा लगता है।
यहाँ पे तो बिल्कुल ही उतरी भी होंगी है दे, यहाँ पर बच्चे यहाँ लगता ही फटाफट दिख रहा है सब कुछ, बिल्कुल साफ है, साफ है ना। बिल्कुल साफ। तो यही यहाँ से ही भोजन लेके जाना है हमें संसार के अंदर, तो वहाँ पर भी ये सारा लगे, है ना। देखो वो हमें किसी चीज़ से रोक नहीं रहे, बिना कोई कर्म करने से रोक रहे हैं, किसी चीज़ से रोक नहीं रहे। वो कह रहे हैं बस दृढ़ता बढ़ा अपनी, दृढ़ता कर दें तो अपनी, यह दृढ़ता ही तेरे काम आवनी है। आप पर दृढ़ता ही उल्टी कितनी बैठे इनसे, वो मिट देनी है उतरी, मिटते पेज फटे वेंदे। अब एक ऐसा रिजल्ट लें जिससे वो मिट जाए, तब जाके हमारा काम बनेगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण तुरीय पद विचार नाम 105 सर्गा समापत। ओम तम नमामि